जस्सी जैसी कोई नहीं। आपने अभी जस्सी के बारे में जो बातें कही, क्या वो सच थी? जी हाँ, ऑफ कोर्स। इसीलिए तो गुलमोहर में उसकी इतनी कमी महसूस की जा रही है। आपकी बातों से तो लगता है कि जस्सी अच्छाइयों की मूर्ति थी, ईमानदार, वफादार, मेहनती, यही सारे शब्द इस्तेमाल किए ना अभी। जी हाँ, तो फिर वो काफी काबिल एम्प्लॉय भी रही होगी गुलमोहर के लिए, आदर्श एम्प्लॉय। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जस्सी गुलमोहर की बहुत ही आदर्श एम्प्लॉय थी। आपने उसके काम की भी तारीफ की। जी हाँ, जस्सी बहुत ही अच्छी लड़की थी, इसीलिए आज भी हमें गुलमोहर में उसकी कमी महसूस होती है। कमी महसूस होती है, लेकिन जब जस्सी गुलमोहर में थी तब तो आप कुछ और ही फील करती थी मिस मल्लिका सेठ। क्या कहना चाहती हैं आप? कोर्ट को बताइए कि फैशन शो के दौरान क्या हुआ था। क्या हुआ था? शायद आपको इतनी आसानी से याद नहीं आएगा मिस मल्लिका सेठ कि आपने अपनी फेवरेट एम्प्लॉय जस्सी के साथ क्या किया। आप ना बताना चाहें तो कोई बात नहीं, मैं गुलमोहर के किसी भी एम्प्लॉय को बुलाकर पूछ सकती हूं कि आपने जस्सी को किस तरह और कितनी बार बेइज्जत किया। परेशान किया, धमकियां दी उसे। लेकिन वो तो फिर जिस दिन वो गुलमोहर छोड़ के जा रही थी, आपने उसे गेट पर रोका। अपनी वफादार, ईमानदार एम्प्लॉय के आपने बैग्स चेक करवाए कि कहीं वो कुछ चुरा कर तो नहीं लेके जा रही थी। नहीं, वो एक्चुअली सच है कि नहीं? अगर ये सब झूठ है तो आपकी आवाज क्यों नहीं निकल रही है मिस मल्लिका सेठ? I object, Your Honor. मिस बेदी, मैं सिर्फ ये साबित करना चाहती हूँ योर ऑनर कि जस्सी को सबसे पहले बहकाने वालों में से कोई और नहीं बल्कि खुद मल्लिका सेठ थी। रबिश। आपने जस्सी को कभी बहकाने की कोशिश नहीं की? अपनी मंगनी बचाने के लिए भी नहीं? वो तो सिर्फ एक गलतफहमी थी। गलतफहमी थी यानी ऐसा हुआ था। पॉइंट टू बी नोटेड योर ऑनर। गलतफहमी तो अदालत को हो जाएगी मिस मल्लिका सेठ, अगर हम सब आपकी बातें कुछ देर और सुन लें। आप हर कदम पर झूठी साबित हो रही हैं। पहले कुछ और कह रही थी, अब कुछ और कह रही हैं आप। नहीं योर ऑनर, मैं झूठ नहीं कह रही, मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच है। वो तो सिर्फ वो क्या? वो तो सिर्फ अपनी औकात से आगे बढ़ रही थी, इसलिए मैंने उसे उसकी सही जगह दिखा दी थी और कुछ नहीं। औकात? क्या थी जस्सी की औकात? जस्सी एक मिडिल क्लास मामूली लड़की थी और कुछ नहीं। एक ऐसी मामूली लड़की जो अपनी औकात से आगे सोचने की कोशिश कर रही थी और आपने उसको उसकी औकात दिखा दी, राइट? औकात नहीं, सही जगह कहा था मैंने। तो शायद आप ये साबित करना चाहती हैं कि मामूली मिडिल क्लास लड़कियों को सपने देखने का कोई हक नहीं होता। हक है, वो जो चाहे कर सकती है, जितने चाहे सपने देख सकती है, लेकिन उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी और का प्यार छीने। जस्सी ने भी मुझसे मेरा प्यार छीनने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक जस्सी वो समझ गई थी कि अरमान उसकी पहुंच। औकात, शायद यही कहा था ना आपने? हाँ, अरमान उसकी औकात से बाहर है। शायद इसीलिए वो हम सबको छोड़कर गुलमोहर से बहुत दूर चली गई थी। लेकिन जाने से पहले उसने अरमान की सारी चिट्ठियां मुझे दी थी, ये बताने के लिए कि अरमान उसके साथ किस तरह के खेल खेल रहा है। योर ऑनर, जाते जाते भी जैसे ये नहीं चाहती थी कि अरमान और मेरे प्यार में कोई दरार पड़े, इसीलिए उसने ऐसा किया योर ऑनर। ओह,
तो आप फिर से जस्सी की तारीफ करने लगी। हाँ वो फिर आपने टीवी पर पूरी दुनिया के सामने उसी जस्सी, उसी मासूम जस्सी को चोर क्यों कहा? फ्रॉड करने का इल्जाम क्यों लगाया? अपनी फेवरेट एम्प्लॉय के खिलाफ कितना जहर था आपके मन में, यहां तक कि उसके पिता को अपने ऑफिस से बाहर फेंकवाया और उन्हें जेल भिजवाना चाहा। I object, Your Honor. मिस जेसिका बेदी अदालत को जज्बातों में उलझाने की कोशिश कर रही हैं। Miss Bedi, I hope you know what you're doing. यस योर ऑनर। Take your seat, Mr. Thakrar. योर ऑनर, इस बात का सबूत है कि मिस मलिका सेठ ने एक ईमानदार एम्प्लॉय पर चोरी का इल्जाम लगाया और उसके पूरे परिवार को इसी झूठे केस में फंसाने की कोशिश की, लेकिन अरमान सूरी बीच में आ गए। बीच में वो आई थी, अरमान और मेरे बीच तो वो आ गई थी। इसीलिए आपने जस्सी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। नहीं वो सच बताइए मिस मलिका सेठ, क्या जस्सी ने सचमुच चोरी की थी? हाँ, उसी ने की थी चोरी। पर अभी तो आपने कहा कि वो गुलमोहर की सबसे ज्यादा ईमानदार एम्प्लॉय थी। हाँ लेकिन वो एक बात पर कायम रहिए मलिका सेठ, और अगर वो ईमानदार थी तो आपने चोरी का इल्जाम क्यों लगाया? क्योंकि उसने चोरी नहीं की थी, उसे मैंने फंसाया था। तो आपका इल्जाम झूठा था मिस मलिका सेठ। क्योंकि नफरत करती थी मैं उससे, और उसे गुलमोहर से और अपने अरमान की जिंदगी से दूर निकालना चाहती थी, बस। आपने तो यहां तक कहा था कि जस्सी के अरमान सूरी के साथ नाजायज संबंध थे। ये सब झूठ था। क्या ये झूठ था कि जस्सी के परिवार ने कुछ गलत किया था? जी हाँ, वो सब निर्दोष थे। लेकिन योर ऑनर, ये तो पुरानी बातें हैं ना, हम ये सारी बातें क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बात तो सिर्फ इतनी है कि इस औरत ने खून किया है जस्सी का। ये उल्टा इल्जाम मुझे पे लगा रही है। यस योर ऑनर, इन पर जो इल्जाम है उसके बारे में तो ये बात ही नहीं कर रही। इधर उधर की बातें करके अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। हाँ, मैंने जस्सी का खून किया है, पर जस्सी का खून सिर्फ मैंने अकेले नहीं किया, इन्होंने। इन सब ने मारा है जस्सी को। यहां पर जितने भी लोग बैठे, इन सब ने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जस्सी का खून किया है। योर ऑनर, इनका ये जो पॉइंट है अदालत में नहीं बल्कि किसी दिमागी डॉक्टर के फाइल में दर्ज होना चाहिए। मैं पूछना चाहूंगा कि जस्सी के खून से इन सब बातों का क्या मतलब है? मतलब है, क्योंकि यहां खून सिर्फ इंसान की जिंदगी का नहीं, इंसान के अरमानों का, उसके ख्वाबों का, उसकी सच्चाई का भी किया जाता है। क्या आपने मिस्टर आर्यन सेठ, क्या आपने जस्सी के भरोसे का खून नहीं किया? और आप मलिका सेठ, क्या आपने जस्सी की मासूमियत का खून नहीं किया? और आपने मिस्टर राज, आपने भी जस्सी का खून किया है। आपको उसकी सादगी से चिढ़ थी ना, वो मोटे मोटे चश्मे, वो लोहे वाली स्माइल, बहुत बदसूरत थी ना वो आपके लिए। हम सभी जस्सी के खूनी हैं जज साहब, सिर्फ मैंने जस्सी को नहीं मारा। अगर जस्सी को मारने की सजा किसी को मिलनी चाहिए तो वो हम सबको मिलनी चाहिए। मिस जेसिका बेदी, आपने अदालत को तमाशा समझ रखा है। अदालत में फैक्ट्स चलते हैं, हवाई बातें नहीं। ये फैक्ट है, ये फैक्ट ही है जज साहब। हमारे देश में हर रोज छोटे छोटे घरों से लाखों लड़कियां निकलती हैं काम के लिए, और उनमें से जस्सी भी निकली थी। हर एक की आंखों में लाखों सपने होते हैं जज साहब। उनके पीछे उनके परिवार का, उनके माँ बाप का आशीर्वाद होता है जो उन्हें अपने सपनों को छू लेने की हिम्मत देता है। लेकिन हमारे समाज में जस्सी जैसी लड़कियों के लिए आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया दिखावे की दुनिया है जज साहब। सिर्फ ऊपरी दिखावे की इज्जत की जाती है यहाँ पर, अंदर की ईमानदार जस्सी को कोई नहीं देखता।
उसे हर बार अलग अलग तरीके से नीचा दिखाया गया, उसकी बेइज्जती की गई। लेकिन अगर जस्सी सुंदर होती, खूबसूरत होती तो लोग उसे स्वीकार कर लेते, अपना बराबर का दर्जा देते जज साहब। पर नहीं, उसे तरह तरह के नाम दिए गए, चश्मिश, बदसूरत, बहन जी। जस्सी जैसी कोई भी लड़की ये कैसे साबित करेगी कि नहीं वो इतनी खराब नहीं है। कई लोग हैं जो उसे भी प्यार करते हैं। वाह वाह, क्या दिल से निकली हुई बातें। और इसे कौन कह रहा है? योर ऑनर, एक सुपर मॉडल जिसका पेशा दिखावा है, जिसकी रोजी रोटी, जिसकी पहचान सिर्फ इसी बात से है कि वो कितनी खूबसूरत है। आप भी तो उन्हीं लोगों में से हुई ना जिन्होंने जस्सी पर इतने जुल्म किए हैं। हाँ, मैं उन्हीं लोगों में से एक हूं जो सिर्फ शक्ल को अहमियत देते हैं। इन्हीं लोगों के लिए जस्सी को अपनी भाषा बदलनी पड़ी जज साहब। वो भाषा जो ये दुनिया समझती है, वो चाल अपनानी पड़ी जो चाल दुनिया चलती है। उसे भी अपने आप को उस रूप में ढालना पड़ा जिस रूप को दुनिया पहचानती है जज साहब। एक खून जरूर हुआ था जज साहब, लेकिन जस्सी का नहीं, उसकी आत्मा का। क्या मतलब? तुम ये कहना चाहती हो कि जस्सी जिंदा है? जिंदा है जस्सी। और हम सबके बीच है। सबकी आंखों के सामने है जस्सी। बस दुनिया उसे एक अलग नाम से जानती है। एक चेहरा मशहूर सुपर मॉडल का। और नाम जेसिका बेदी। लेकिन उस चेहरे के पीछे वही ईमानदार, मेहनती, सपने देखने वाली आम लड़की है जज साहब, जिसे लोग जसमीत वालिया कहते थे। मैं ही हूं जस्सी। जेसिका, जेसिका, ये नहीं हो सकता, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। तुम तो मुझे जस्सी से मिलवाने वाली थी ना? ऑर्डर 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 इन द कोर्ट। आप बैठ जाइए। यही है जस्सी। जीती जागती जस्सी। जस्सी अरमान साहब, क्योंकि उसने जीना सीख लिया है। किस हक से? किस हक से? किस हक से तुमने इतने दिनों तक मुझे बेवकूफ बनाया? हाँ, तुम मेरी जैसी नहीं हो सकती। अरमान, प्लीज ये साबित कर दो कि ये झूठ बोल रही है। ये जस्सी नहीं है ये जस्सी। क्योंकि मेरी जैसी किसी की भावनाओं के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी। ये जस्सी नहीं है जैसा, ये जस्सी हो ही नहीं सकती। ये चेहरा क्या मेरी सबसे बड़ी गलती है? जैसे पिछला चेहरा मेरे लिए गलती बन चुका था। योर ऑनर, मुझे जस्सी से जेसिका इसीलिए बनना पड़ा ताकि मैं वो सब कुछ पालूं जो ये दुनिया मुझसे छीनने की कोशिश कर रही थी। योर ऑनर, तो क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? अपने सारे आंसू रोककर, अपने घर वालों से दूर रहकर मैं अपना स्वाभिमान वापस पाने की कोशिश कर रही थी। योर ऑनर, तो क्या ये भी मैंने गलत किया? अगर ये सब गलत नहीं है योर ऑनर, तो
थी जस्सी और जेसिका भी। इनफ जेसिका। और कितना बेवकूफ बनाओगे हम सबको, कितना? तुमने तो मुझसे कहा था ना कि जस्सी तुम्हारे साथ है, कि जस्सी अगले दिन मुझसे मिलने आएगी। और आज तुम यहां पर खड़े होकर हम सबके सामने कह रही हो कि तुम खुद जस्सी हो, तुम खुद। ऑर्डर ऑर्डर, ये कोर्ट है। अगर आपको कुछ कहना है तो कटघरे में आइए, वरना अपनी जगह पर जाकर बैठ जाइए। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आप बस मेरी आंखों में आंखें डालकर एक बार देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैं जस्सी, आपकी जस्सी। मिस जेसिका, योर ऑनर, मैं जानती हूँ कि अदालत का वक्त बहुत कीमती होता है, लेकिन ये कुछ ऐसी गलतफहमियां हो गई हैं जो सिर्फ मैं दूर कर सकती हूँ। प्लीज प्रोसीड। थैंक यू योर ऑनर। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ ऐसी बात जो सिर्फ जस्सी जानती है। प्लीज। ठीक है, अगर तुम वही हो जो तुम कह रही हो तुम हो, तो मुझे बताओ कि मैंने जस्सी को गुलमोहर में पहला काम कौन सा दिया था? ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? पहली बार आपने मुझे अपनी सारी गर्लफ्रेंड्स की एक डायरेक्टरी तैयार करने के लिए कहा था। ये डायरी तुम्हारी जान से भी ज्यादा कीमती है, आज ये तुम्हारे पास है, जिसका मैंने बाद में एक सीडी भी बनाया था। तो अरमान ने अपने रोमांस के चर्चे उस चश्मिश के साथ भी शेयर किए थे। मैंने जस्सी को उसका सबसे पहला गिफ्ट कौन सा दिया था? वो गिफ्ट मेरे लिए था नहीं, लेकिन मुझे मिल गया था। वो मलिका के लिए था, एक नेकलेस जो आप मेरे लिए लाए थे। वो तो मुझे मिला ही नहीं था। मैंने जस्सी को सबसे पहली बार आई लव यू कब बोला था? सबके सामने सुनना चाहते हैं आप अरमान साहब? पहली बार आपने मुझसे टैक्सी में कहा था आई लव यू। तब आपने पी हुई थी। शायद बदसूरत लड़कियों को ऐसी बातें कहना शराब पी के आसान हो जाता है। दूसरी बार आपने तब कहा था जब बारिश हो रही थी। जस्सी, आई लव यू। और तीसरी बार आपने मुझसे तब कहा था जब मैं गुलमोहर छोड़ के जा रही थी। बस
जस्सी ऐसी कोई नहीं, जस्सी जैसी कोई नहीं।